ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। श्रद्धा पूर्वक भगवान को पंचामृत स्नान कराकर नैवेद्य अर्पित करें। समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद पाएं। व्रत के दिन जागरण अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश वृद्धि, धन धान्य, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी बोले, नैमिषारण्य में नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने जब पूछा तब सूत जी कहने लगे कि पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी नंदन दुर्योधन उस यज्ञशाला में आए। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर शस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राज और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। ये देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ, अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर भीष्म, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया। निरपराधी पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन में घूमने लगे। ये सोचकर समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे प्रभु, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत और पुरुषों और स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथों को पूर्ण करने के साथ साथ सभी पाप नाश हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत हैं कौन? कृपा कर हमें यथार्थ में कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत मेरा ही रूप है। सूर्य आदि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। और जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। और वही मैं कृष्ण हूँ, जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। दुष्टों का नाश और साधुओं की रक्षा को वासुदेव के वंश में जन्म लिया है। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा षष्ठी जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र, 18 वसु, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, नारद आदि 7 ऋषि, समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी, वृक्ष और नक्षत्र, 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुवा इत्यादि लोग, हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वद्वर,
अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल होता है, सो कहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया है, मृतलोक में किसने प्रकाशित किया, ये सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, पहले सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ में उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वो शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से उसका नाम, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर, खंभा पर, देहली पर, चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतीय शंख चक्र कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ। इस प्रकार वो कौमार अवस्था वाली शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं। इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री इच्छा रखने वाले कांतियुक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए। बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया गया। उस समय मांगलिक कार्य के लिए गए और स्त्रियों का मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। ये विवाह संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा। भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि ये घर में धनादि कुछ भी नहीं है, देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनो। दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उनके किनारे पर रथ खड़ा कर नित्य कर्म कर को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर आप मुझसे कहो, ये आप किसका व्रत कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है। शीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत से अनंत देव की पूजा की जाती है। ये वचन सुन शीला बोली, मैं भी उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है, इससे इनकी दानादि क्या होगा, किस देवता की पूजा होती है। उसके वचन सुन स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा स्वयं भोजन करें। कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेषनाग का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेषनाग के आगे कुमकुम में रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने। संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के कहे अनुसार आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ को भोजन किया गया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा भोजन ब्राह्मण को खिलाया। शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। उस समय से शीला इस व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन, लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी। वो माणिक के स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो
सावित्री के समान पतिव्रता हो पति के साथ आनंद से रहने लगी। एक समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा। पूछा, हे शीला, इस डोरे को क्यों धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, इसके प्रसाद से इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के वचन सुनकर उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मध्य में अनंत के डोरे को तोड़ डाला। बोला, ये अनंत कौन है? और उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसको गौर को चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया। जो जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह, बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता, देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ? क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया है उसी के पाप का एक फल है। जो हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य और आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए जो उपाय करो। शीला के वचन सुन अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे में जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं, उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने से सुख से बचा, न दुख होने से दुख से ये विचार करता हुआ वो निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष देखा जिससे कीड़े पड़ गए थे। ये देख कौंडिल्य के ने वृक्ष से पूछा, तुमने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बतलाओ, क्यों उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। ये सुन वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर आगे चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गऊओं को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अनंत को देखा? तो बताए। सुन गाय ने कहा, हे तुझ, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा, हे गौ स्वामिन, तूने अनंत को देखा? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी। कमल और कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं। भ्रमर, हंस, चकवा और सारस बगुला जाति के पक्षी कीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिल्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? ये सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे तुझे, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधे और हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उसने भी संतोषजनक उत्तर मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वो वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में व्यसावधान होने पर कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए रस्सी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किया अनंत ने कहा, हे तुझ, इधर आओ। उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में ले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित गरुण सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव को किसी ने न पराजित होने वाले हैं। उन विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत मधुर वाणी में बोले, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपनी मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोला, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उनकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपत्ति नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, न कोई मेरी बात सुनता है। दुखी होकर आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न दें। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा। 14 वर्ष तक भक्त पूर्वक अनंत व्रत कर, तो सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे, सुखों का उपभोग करेगा, अंत में मेरा स्मरण होगा, निस्संदेह अमर पद को प्राप्त होगा।
संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला, शीला के समान इस अनंत व्रत का करने वाला, इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैं वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वो आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वो आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, ये देव, ये सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वो गौ पृथ्वी है, जिसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। वो बैल धर्म है, और धर्म अधर्म के कारण दोनों पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों बहन थी, जो धर्म करती थी। वो परस्पर रहती थी। उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों, दुर्बलों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वो गधा कौन है? क्रोध है। वो हाथी मद है। वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वो कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। ये चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि के 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख होकर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो। 14 वर्ष तक व्रत करो। जिसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, ये व्रत मैंने आपको सुनाया है। ये व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, उनमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। कुलकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोले अनंत भगवान की जय।